सोम क्लासेज। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खुशियों की लहर है आपके पास। क्यों कि हम बात कर रहे हैं जिसका है आपको डर कि सर कैसे लिखेंगे हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट राइटिंग। तो हम बात करेंगे आज आपके उसी 6 मार्क्स की 6 नंबर आपके हक में आज जाने वाला है। तो कर दीजिए आज की इस वीडियो को पूरे ग्रुपों में शेयर, लाइक करना ना भूलिए, कॉपी कलम अपने पास रखिए। कैसे लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, कैसे आते हैं क्वेश्चन, कितना लिखना होगा, सारी चीजें आज के इस वीडियो में। तो पहला आपका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का, ये सीखेंगे हम। जैसा कि आप देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में जब भी लिखोगे आप, सबसे पहला सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखा जा रहा है, जिस व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखा जा रहा है, जो आप वर्णनात्मक उनके बारे में, देखो ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है, किसी व्यक्ति के बारे में लिखने को आएगा, या तो किसी इवेंट के बारे में, या तो किसी प्लेस के बारे में, जैसे ताजमहल के बारे में लिखने को आ गया, ठीक है, और सचिन तेंदुलकर के बारे में लिखने को आ गया, महात्मा गांधी के बारे में लिखने को आ गया। तो ऐसे टॉपिक को आपको पैराग्राफ के थ्रू लिखना है, विदाउट हीडिंग लिखना है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जिस व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखा जा रहा है उसमें संपूर्ण डिटेल प्रस्तुत करनी चाहिए। आप पूरी तरह शुरू से उनका, जैसे लिखते हो ना इंसर्ट स्टोरी, वैसे ही इंसर्ट स्टोरी। इसकी वर्ड लिमिट है बच्चे 60 से 80 की, 6 नंबर लेना है, 60 से 80 की वर्ड लिमिट है हमारी। ओके, अब कह रहा है कि पैराग्राफ लिखते समय भाषा सरल यानी सिंपल लैंग्वेज, ऐसे वर्ड आप चूज करो, ये नहीं कि वहां पर हम मुहावरे, आइडम्स और फ्रेज यूज करें। सिंपल वर्ड, छोटा छोटा सेंटेंस बनाओ। कैसे कहते थे, ठीक है, वह मेरा दोस्त है, वह इतने में पढ़ता है, हम रोज साथ घूमने जाते हैं, वो हंसता है, हम खाते हैं, वह रोता है। तो एक छोटा सा पैराग्राफ बन रहा है। ऐसे ही किसी के बारे में लिखोगे तो उसकी एक छोटी छोटी एक्टिविटी, उसके नाम से, उसके परिचय देते से शुरू करो, उसके पते के साथ उसका, फिर कैरियर बताओ, उसने क्या क्या किया वो लिखो, फिर उसका लास्ट टाइम क्या हो गया, ठीक है, अगर वो इस समय जीवित है तो इस समय वो किस पोजीशन पे और लोगों के लिए क्या बन है, किस तरीके से प्रेरक है। तो इन सारी बातों को आप उसमें क्या करो, इंक्लूड करो, ठीक है। देखिएगा अभी क्वेश्चन भी आपके सामने मैं रखूंगा, ठीक है। कह रहा और वाक्य छोटे होने चाहिए, ये नहीं कि हम बड़ा बड़ा वाक्य लिखें तो ट्रांसलेशन गलती होने लगे। मैंने आपको इसी पे फोकस करा है, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करिए, इजी वर्ड यूज करके छोटे छोटे सेंटेंस क्रिएट करो। अगला, पैराग्राफ में वर्णन किए गए व्यक्ति, स्थान या घटना के बारे में लेखकों के स्वयं के विचारों को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। हम मान लो हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मान लो एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में लिख रहे हैं, तो अब चूंकि अब्दुल कलाम जी की बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मोटिवेशनल थॉट्स रहे हैं, अब हम उनके बारे में अगर लिख रहे हैं तो हम उनके थॉट्स को उसमें न इंक्लूड करें, हम उनके बारे में लिखें, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, टफ वर्ड्स में चले जाएंगे, ठीक है। वो हर व्यक्ति के, तो आप इजी वर्ड्स ही आप लेकर वहां चलना, ठीक है। चलो अब इसको शुरू करते हैं, इस डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को, कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। अब उस क्वेश्चन को बताने के पहले ये भी जान लो कि हर एक टॉपिक को आप अगर लिखते हो और तो उसको कैसे लिखते हो, तो मैंने देखो, अब आप बेस्ट करना चाहते हो, इंग्लिश प्रोज में भी चाहते हो बेस्ट हो, इंग्लिश पोएट्री में,
सप्लीमेंट्री रीडर में ग्रामर यानी आपका जो मॉडल पेपर मैंने समझाया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तो ये पूरे 70 नंबर का जो ये टॉपिक है कैसे तैयार होगा जब आप जुड़ते हो। पुराने छात्र जुड़ चुके हैं और नए छात्रों को मौका दिया जा रहा है। आने वाले मात्र 500 छात्रों को 999 रुपया पे करके आप जुड़ सकते हो। ठीक है, किससे? 999 पे करके सौर्य बैच से, टॉप 100 बैच से, साथ में क्रैश कोर्स से। एक पेमेंट करना है, इन तीनों बैच से आपको जुड़ना है। और इन तीनों बैच में आपको सबसे परफेक्ट चीज क्या है कि 1 शॉर्ट वीडियो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर, शॉर्ट नोट्स और 3 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। तो मेरे प्यारे सबसे होनहार छात्रों, ये चीजें आप भी कर सकते हो। आपके लिए बेटर पॉइंट है, मैंने कहा तैयारी आपको करनी, कितना बेस्ट कर सकते हो ये परसेंटेज आपके हक में आएगा। मेरा दावा है, हर साल करके दिखाया है और इस साल आप में से भी बारी है। क्यों? करोगे ना तैयारी तो जुड़ो शुभम क्लासेज के साथ। करना क्या होगा? सबसे पहले आपको, आप जो ये देख रहे हो ये एप्लीकेशन आपको कहां मिलेगा? ऐप जाइए आप कहां पर, गूगल प्ले स्टोर में, वहां सर्च करिए शुभम क्लासेज एप्लीकेशन और आप उसको सर्च करके उसको इंस्टॉल करिए। वहीं से पेमेंट आप करिए 999 रुपए का, तीनों बैच से डायरेक्ट जुड़ जाओगे। ऐप से पेमेंट करते समय यदि यूज करते हो मेरा कूपन कोड PIYUSHSIR या PIYUSH स्पेस देके SIR, तो आपको 100 रुपए की छूट मिल जाएगी। यानी अब आप पा सकते हो मात्र 899 रुपए में ही। ठीक है, पूरे बैच को। तो पेमेंट करने में अगर आपको वहां से समस्या हो रही हो तो आप इस दिए गए नंबर में से किसी भी एक नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो ना, 10 मिनट के अंदर तीनों बैच से यहां से भी जुड़ जाओगे। तो है ना काम वाली बात। तो देखना, अब आते हैं क्वेश्चन। मैंने कहा क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आएगा, कैसे लिखना होगा। मैंने 2 से 3 क्वेश्चन लिया है और लिख कर वो तरीका समझा रहा हूं, सीखना। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, देखना। मैंने कहा कि इस पे क्या क्या चीज इंक्लूड करना होगा पैराग्राफ में, हिंट आपको दे देगा। कहा है कि राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखिए ऑन योर रोल मॉडल, अपने रोल मॉडल के बारे में। जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति का नाम लिख सकता था यहां पे, तो मैंने यहां पर रोल मॉडल लिया कि अगर किसी भी आपका रोल मॉडल दे दिया, चाहे वो हमारे माननीय APJ अब्दुल कलाम जी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, महात्मा गांधी हो, सचिन तेंदुलकर हो, अब ये कहना है सर सानिया मिर्जा को भूल गए, तो आप लोग लिख लेना। ठीक है, अगर रोल मॉडल होंगी आपकी तो ये ठीक है, पता चला कि ठीक है पाकिस्तान चली गई। ठीक है, हाँ हम लोग के समय में तो भाई थी, बड़े पछताए हैं लोग। देखो, तो राइट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन योर रोल मॉडल, तो आप अपने रोल मॉडल के बारे में लिखिए। हु इज योर रोल मॉडल, आपका रोल मॉडल कौन है, क्या क्या चीज हमें पैराग्राफ में इंक्लूड करना। अगर 3 टॉपिक दिया है, जाहिर सी बात है कि आपको तीनों पैराग्राफ बना लो, हेडिंग ना बनाना उसको, पैराग्राफ। ठीक है, पहले पैराग्राफ में आपको क्या करना है, हिज क्वालिटीज, उनके गुणों के बारे में बात करनी है। दूसरे पैराग्राफ में क्या करना है, हिज नेचर, उनके स्वभाव के बारे में बात करना है। थर्ड पैराग्राफ में आप क्या कर रहे हो, हिज आइडियल्स, उनके आदर्शों के बारे में बात करना है। अब इन तीनों को इंक्लूड करके जरूरी कि 3 ही पैराग्राफ बने, 2 पैराग्राफ भी बना सकते, लेकिन ये 3 बातें उसमें इंक्लूड करनी जरूरी है। वर्ड की लिमिट है आपके पास 60 से ज्यादा 80 से कम। अरे ठीक है 10-15 अधिक कम ना हो, 10-15 अधिक रहे चलेगा। अभी नहीं कि 80 का है तो वही बात आए कि अरे मैडम जी कही थी 3 पेज लिखना, 2 पेज लिखना तब भी नंबर मिलेगा। और एक खाली वर्ड से मतलब है,
ठीक है ना। वर्ड अगर सही लिख दिए और नाइस लिखे यानी नीट एंड क्लीन राइटिंग लिखे, श्योरली आप परफेक्ट मार्क्स पाओगे, 100% आप बेस्ट कर जाओगे। तो अब हम यहां लिखते हैं कि माई फादर इज माई रोल मॉडल, मेरे पिता मेरे रोल मॉडल है। ही इज द पर्सनल एडमायर द मोस्ट इन द माई लाइफ, वो मेरे जीवन के सबसे ज्यादा प्रशंसा करने वाले व्यक्ति है। इट इज अ बिकॉज ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग, ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्किंग एंड डाउन टू अर्थ पर्सन, और इस धरती से जुड़े व्यक्ति हैं क्योंकि वो बहुत ही मेहनती और जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। कहते हैं लोग जमीन से जुड़े, कितना वर्ड में दम देखो तो। ऑल्दो चूंकि ही वॉज बॉर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली, चूंकि मेरे पिताजी एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। ही डिफाइड ऑल ऑड्स एंड बिकम एन डॉक्टर, उन्होंने बहुत विषम परिस्थितियों का सामना किया और एक डॉक्टर बने थ्रू हिज सीर हार्ड वर्किंग, अपने कठिन मेहनत के फलस्वरूप एक डॉक्टर बने। एंड विल पावर और पावर आई, इट इज ड्यू टू हिज इफोर्ट्स, यह उनका ही प्रयास है दैट की आई एम एबल टू लिव एंड कंफर्टेबल लाइफ, आज उनका ही यह प्रयास है कि आज मैं इतना आरामदायक जीवन जी रहा हूं। अगर उन लोगों ने मेहनत नहीं की होती तो आज हम इतना नहीं अच्छा कर रहे होते, हम आरामदायक जीवन नहीं जी रहे होते। आप क्या करते हो, आप छोटी सी बात पे कहते हो हमको ये नहीं मिला। आप कभी भी देखो, हर एक व्यक्ति को अपने परिवार के, अपनी फैमिली के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही डिमांड भी रखनी चाहिए, अपना वर्क भी करना चाहिए, अपनी पढ़ाई भी करनी चाहिए। शौक सबके होते हैं, हर एक माँ बाप आपकी खुशी के लगा रहता है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी कमी होती है तो उनको भी कुछ बोलना नहीं चाहिए, ताना मत देना। पैदा करके उतना बड़ा किया, खिला पिला रहे, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन कभी भी ऐसे वर्ड ना यूज करो कि उनको लगे कि हमने इसके लिए, यह हमें सुना रहे, हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बातें नहीं निकलना चाहिए कभी भी। ठीक है, ही नेवर बोर्स ऑफ हिज सक्सेस, अपनी सफलता की, ठीक है, कभी नहीं सेखी बघारनी चाहिए। एंड कीप्स वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत करना चाहिए। द अदर क्वालिटी, दूसरा गुण ये कि आई लाइक अबाउट हिम इन दैट ट्रीट्स एवरीवन विथ रेस्पेक्ट, सबसे ज्यादा तो मैं उनसे इसलिए ज्यादा उनका सम्मान, उनसे क्या है, उनको पसंद करता हूं कि वो हर व्यक्ति के साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हैं। बी इट इज द सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स, यंग और ओल्ड, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे उनसे श्रेष्ठ हो, किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो, वह सबके साथ सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करते हैं। देखिए बच्चों, हमारी जुबान, हमारा बिहेवियर ही हमारी क्वालिटी होती है। हम अपनी जुबान और अपने बिहेवियर से ही उच्च कोटि को प्राप्त करते हैं और निचले स्तर पे भी गिर जाते हैं। ये बात आपको एकदम ध्यान देनी होगी। अब यहां पे उनके आइडियल्स हो गए। अब कह रहा है यहां पर कि ही इज ऑल्सो कूल एंड कंपोज्ड इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज, वह हमेशा परेशानियों में अपने आप को शांत रखे। एंड नेवर गेट बॉब डाउन टू द, कभी अपने आप को विचलित नहीं होने दिए। ही इज नॉट ओनली अ फादर, वो केवल पिता ही नहीं बट ऑल्सो अ फ्रेंड टू मी, मेरे लिए एक मित्र भी हैं। इट इज ही, वह व्यक्ति है हु आई कंसल्ट फर्स्ट वेयर एवर आई नीड एनी हेल्प और सजेशन इन माई लाइफ, वही पहले व्यक्ति हैं जब भी मुझे जीवन में किसी भी मदद या सहायता की जरूरत पड़ी मैंने उनसे राय ली। आई बिलीव ऑन लिविंग लाइफ टू हिज आइडियल विच इज सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मैं उनके सादा जीवन उच्च विचार पर को क्या करता हूं, अपना आदर्श मानता हूं। तो देखो, रोल मॉडल किसी के कोई हो सकते हैं, जाहिर सी बात है कि अगर हम अपने पिता के रोल मॉडल है तो इसमें क्या है, अच्छा हो चाहे बुरा, ये लाइफ तो दिया उन्होंने। रोल मॉडल अगर उनका कोई हमें कहता है तो हमें गर्व होती है।
ठीक है, तो हमें यहां तक पहुंचाया, तो ये बिल्कुल आप इसको एकदम क्लियर कर जाओगे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये नोट करिएगा पहले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका कि राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे बेस्ड ऑन द विजुअल क्लूज ऑन गिवन बिलो। ठीक है, यहां एक आपका वुमेन, ठीक है, एक तस्वीर दी हुई थी, थोड़ा हमारे टाइपिंग मास्टर जी को मैंने दिया था, वो हट गई है, लेकिन फिर भी समझ लेना। उसी इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, आपको जाहिर सी बात सामने दिख गया 8 मार्च। तो राइट डिस्क्रिप्टिव इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर, जो आप देखे हो चित्र में उसी आधार पे, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 मार्च एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज अ ग्लोबल celebrating the social, economic, cultural and political achievements of women. The day also marks a call of action for accelerating gender parity. International Women's Day has been observed since the early 90s. अब यहां से पैराग्राफ जब चेंज करोगे, एक लाइन का आप गैप देना, या गैप उन्होंने देना भूल गया है, आप गैप देना। It was a time of great unrest and critical debates was occurring amongst women. Women's oppressions and inequality was spurring women to become vocal and active in campaigning for change. आगे है, it was intensely celebrated across the United States on 28th February and was later observed on 19th March. After that began it be observed on 8th March every year. तो ये आप इस तरीके से वुमेन्स डे को मैंने समझा दिया है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको क्या करोगे, क्रिएट कर जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने हमने रख दिया है, कैसे बेस्ट करना ये आपके जिम्मे है। ओके, तो अब तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये व्हाई इज गुड हैव फ्रेंडली रिलेशन विथ आवर नेबर्स। तो अब मैं यही कहूंगा, जितने विद्यार्थी देख रहे हो, अब कल का आपका जो होगा रिपोर्ट राइटिंग हम सिखाएंगे आपको, कैसे किस प्रकार से रिपोर्ट। देखो, हर प्रकार की राइटिंग सीख लेना, 3 प्रकार की राइटिंग है, तो जो आपको बेस्ट लगेगा एग्जाम में वही लिखना। ठीक है, ये तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ था आपके लिए। अब मैं ये कहूंगा कि मैंने हर से टॉप 5 क्वेश्चन इनके लिए रखे हैं, और इंग्लिश प्रोज, सप्लीमेंट्री रीडर, इंग्लिश पोएट्री से जितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं और जितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सारे मैंने पीडीएफ, उनके नोट्स, उनके स्मार्ट नोट्स, सब कुछ ऐप में मौजूद है। तो आपको वो पाना है, पुराने बच्चों को मिल रहा है। 500 छात्रों के लिए मौका हम दे रहे हैं। शुरू के 500 छात्रों के लिए मात्र 999 रुपए पे करके आप जुड़ सकते हो, तीनों बैच से, 100 बैच से, टॉप 100 बैच 2 से, और साथ में क्रैश कोर्स से। यानी आपको यहां से अपने कोर्स को कंप्लीट करना है। कोर्स यहां से कंप्लीट आप करोगे, पढ़ाई यहां से करोगे, बेस तैयारी आपको यहां से पानी है। अब देखो, एग्जाम का टाइम है, हाफ ईयरली सबके पास है, 15 दिन बाद सबका हाफ ईयरली स्टार्ट है। अरे 15 दिन बाद क्या हम माने तो 1 हफ्ता बाद। आज आपके 8 तारीख हो गया, 8 सितंबर हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर आपको 1 शॉर्ट वीडियो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर, शॉर्ट नोट और 3 मॉडल पेपर। तो अगर आप बेस्ट करना चाहते हो, आपका सपना है कि हम भी ऐसा नाम करें जैसा कि इन विद्यार्थियों ने कर रखा है,
ठीक है, हरिचरण यादव ने, अमन कुमार मौर्य ने, सुजीत यादव ने, कृति वर्मा ने और सुंदरम ने। तो ये नाम आप भी हो, कोई किस्म से कम नहीं है। मेरे इस जो विद्यार्थी देख रहे हैं, मैं तो इनको समझता हूं कि आप रोज आते हो और देखते हो, पेड क्लास से ज्वाइन होकर अपने आप को बेस्ट कर सकते हो। मेरा यकीन, मेरे बच्चों ने ये माना। आज देखो ये कारनामा, उसमें नाम आपका शामिल होगा 2023 के रिजल्ट में जरूर। तो इससे जुड़ने के लिए आपको करना क्या है मेरे बच्चों, सबसे पहले आपको मोबाइल में शुभम क्लासेस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना होगा। उसके बाद आपको वहां से 999 पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करके आप डायरेक्ट तीनों बैच से जोड़ दिए जाओगे। यदि आप अप्लाई कूपन में अप्लाई करते हैं PIYUSHSIR पीयूष सर, या अप्लाई करते हैं PIYUSH स्पेस देके SIR पीयूष सर, तो 100 रुपए की आपको छूट, यानी वो बैच आपको 899 में ही मिल जाएगा। ठीक है, जहां आपको एप्लीकेशन में लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट ईयर के पेपर तीनों मिलेंगे। यही नहीं, यदि आपको ऐप से पेमेंट करने में समस्या आ रही हो तो इस दिए गए नंबर पे आप पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दिए, 10 मिनट के अंदर जोड़ दिए जाओगे। तो अब बारी है आपकी शुभम क्लासेस को। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, अपने अपने ग्रुपों में कर दो शेयर, लाइक करना ना भूलना। और अगली लेक्चर है रिपोर्ट राइटिंग, एक शानदार टॉपिक के साथ मिलेंगे अपने सभी होनहार विद्यार्थियों से। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं विदा, गुड लक।